ये जो हमें कृपा करके मिला है, इसमें महत्व बुद्धि होना कठिन है। क्योंकि प्रगट में, वर्तमान में मायाकृत बुद्धि और मायाकृत दृष्टि, ये माइक पदार्थों का महत्व तो जानती है, मानती है, पर चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंदमयी महिमा, चिदानंद, इसका परिचय ही नहीं जानती। तो परिचय ना होने पर बहुत अमूल्य वस्तु मिल गई है, पर इसका महत्व हम नहीं जानते। महत्व ना जानने का कारण ये अविद्या, अज्ञान, और उसी से हमें इसमें रति नहीं हो रही। धाम में रति, नाम में रति, गुरु मंत्र में, गुरु चरणों में, सतमार्ग में, ये जो हमारी उच्छृंखलता है, इंद्रियों की बहिर्मुखता है, देहाभिमानवश काम क्रोध की ये चेष्टाएं हैं, ये इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में महत्व नहीं रह गया प्रभु का, प्रभु के नाम का, प्रभु के लीला धाम का। यदि महत्व जग जाए तो कैसी स्थिति होगी? श्रीपाद कह रहे हैं, तिक्ती भूता विमुक्तिर विषमनिरयवद्भाति सर्वेन्द्रियार्थ, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरलवन्युद्भट ज्वाल कल्पा, कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा, सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायाः स्वसंवाद्य वृंदावन, रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि तुम्हें सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा ये महत्व जग जाए कि आपको मिला क्या है, तो आपकी बहुत ऊंची स्थिति हो जाए बिना किसी साधना के। क्योंकि हमारी दुर्गति, हमारी नीचता का कारण हमारी मान्यता है, हमारी महत्व बुद्धि है। हमने महत्व बुद्धि नीच विषयों में कर लिया है, नीच आचरणों के द्वारा सुख प्राप्त होगा ऐसा मान लिया है। नाशवान धन संपत्ति, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनमें महत्व हो गया। नाम में महत्व, धाम में महत्व तो आपकी ही स्वीकृति से होगा। जबरदस्ती कोई आपके हृदय में इसका महत्व नहीं बैठा लेगा। क्योंकि जब तक आप भागवतिक महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो नाशवान, समय को व्यर्थ नष्ट करने वाली चेष्टाएं, चिंतन, वार्ता, इसका आप त्याग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महत्व आपका वहीं बैठा हुआ है। हृदय से देखो, तुम्हारा महत्व नाम में है, तुम्हारा महत्व स्वरूप में है, तो फिर देहाभिमान किसका है? फिर उच्छृंखलता किसकी है? आज्ञा उल्लंघन किसके द्वारा हो रहा है? विषय सेवन कौन कर रहा है? विषय सेवन की चाह किसको है? क्योंकि शरीर का महत्व है, इसलिए देहाभिमान पुष्ट है। भोगों में सुख बुद्धि का महत्व है, इसलिए इंद्रियां बहिर्मुख विचर रही हैं। भगवत प्राप्ति ज्यादा कठिन नहीं है, आपकी मान्यता नहीं है ना। आपकी मान्यता है स्थूल, ये प्राकृतिक रचना की। इसी की वस्तुएं मिल जाए तो भगवान कृपा कर दिए।
मान्यता। यदि तुम्हारे हृदय में वृंदावन रसिक रस की मान्यता हो जाए, रसिक रस कौन है? प्रिया प्रीतम। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। रसिक रस प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो वृंदावन में विराजमान जो रसिक रस स्वरूप हैं, श्री लाडली जू और श्री लाल जू, जय श्री हित हरिवंश रसिक नव रंग प्रिय, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लराऊं। ये दोनों रसिक भी हैं और रस भी हैं। लालजू महाराज रसघन मोहन मूर्तिम और रसिक नव रंग पिय। और लाडली जू को क्या कहना है? वो तो प्रीति रस का सार स्वरूप है। तो रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। तो वृंदावन का रस, वृंदावन के रस के रसिक, रस के दाता श्री श्यामा श्याम है। यदि तुम वृंदावन का महत्व, नाम का महत्व, श्री लाडली लाल की शरणागति का महत्व जानते मानते, तो तुम्हें विषय घसीट नहीं पाते, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा परमार्थ में अनुकूलता ढूंढना दुर्दशा है। सांसारिक देहाभिमान जनित अनुकूलता ढूंढना ये दुर्दशा है। जैसे नृपति पद पर, राजा पद पर विराजमान होकर के वो भीख मांगते डोल रहा है, उसकी दुर्दशा है। वो अपने पद को, अपनी महिमा को नहीं जान पा रहा। ऐसे ही क्षुद्र विषयों में अपनी तृष्णा को, कामना को, वासना को बुझाने के लिए प्रयासरत होना, मान सम्मान प्रिय लगना, ये ऐसे ही है जैसे एक नृपति भिखारी बन के डोल रहा है। स्वयं सुखराशि होते हुए वो भ्रमात्मक क्षुद्र सुख कणों की खोज में, विषयों में भटक रहा है, निंदनीय विषयों में। कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने दुर्दशा को स्वीकार किया है। आप दुर्दशा से मुक्त होना नहीं चाहते। एक शरीर की सीमा को मैं में बांध लिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगने वाले विषयों को भोक्ता आपने अपने को मान लिया है, और कुछ जो कर्म होते हैं उनके कर्ता मान लिए। यही आपकी दुर्दशा है। यदि कहीं भगवान नाम का महत्व, राधा नाम का महत्व आपके हृदय में होता तो आपके हृदय की दुर्दशा नष्ट हो जाती। पक्की बात है। यहां तुम समझ रहे हो बड़ी चतुराई से हम विषय सेवन कर रहे हैं, और माया समझ रही फंसा लिया तो बड़ा चतुर बनता था ना। देख अब तेरी दुर्दशा में कैसे करती हूं। समय का इंतजार करो। पूरे अपने पंजे में फंसा भर ले माया, फिर अच्छे अच्छे को त्राहिमाम बुलवा देती है। पूरे पंजे में फंसाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे पंजे में 5 अंगुलियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किसी एक में फंसा लेगी तो पूरा पंजा वो अपना आपके अंतःकरण को अधीन कर लेगी। फिर वो जो मैसेज डालेगी, जो भेजेगी वही आएगा। जैसे कोई तुम्हारे लैपटॉप को हैक, हाँ, अब वो जो चाहेगा चलाएगा। तुम्हारा हृदय रूपी यंत्र माया जब अपने पंजे में ले लेगी, तुम्हारा अधिकार खत्म। अब तुम वही सोचोगे, वही करोगे, वही बोलोगे, वही देखोगे जो दिखवाएगी। और यदि कहीं माया मुक्त हृदय है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देगा। जो सत्य है वही दिखाई देगा। सत्य है
एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु। पर केवल बातें कह लेते हैं और बातें सुन लेते हैं, आचरण में बिल्कुल नहीं है। पारस मणिस डिबिया में ही रखी और डिबिया लोहे की है, वो सोना नहीं बन पा रही। बोले बीच में रुई का अहंकार रूपी पर्दा लग गया, इसलिए रुई रूपी पर्दा अहंकार रूपी। सावधान, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। यदि महत्व बुद्धि कर पाओ तो। इस पर महत्व बुद्धि नहीं होगी तो भोगों पे महत्व बुद्धि होगी, धाम छूट जाएगा, जीवन में नाम नहीं जप पाओगे। आप खिलवाड़ समझते हो राधा राधा बोलना? नहीं, ऐसा नहीं है। अपराध बन जाए, पाप बन जाए तो एक बार राधा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ये तो कृपा की, अनुग्रह की वायु चल रही है, इसलिए राधा राधा राधा। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, हरेश वृंदावनस्य, ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा हृदय में स्फुरित हो रहा है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। महत्व बुद्धि, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसमें समझते हैं हम पैर दबा देंगे, पैर छू लेंगे, कपड़ा धो देंगे, भोजन पवा दिया, जूठे पात्र मार्जन कर दिया, हम बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मानते हैं बहुत बड़ा कार्य हो गया, लेकिन ये सब शून्य के अंतर्गत होगा। अंक नहीं किया आपने, अंक के बाद शून्य 10 गुना फल देता है। अंक हटा के शून्य, शून्य ही रहेगा, कोई फल नहीं। अध्यात्म मार्ग की बात कह रहा हूं। अंक है उनके वचन, अगर उनके वचन पे नहीं चल रहे तो तुम रोज पैर धो के पियो, पैर दाबो, जूठन खाओ, इसको अन्यथा मत लेना। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण युक्त। जिनकी एक बार जूठन जिह्वा में गई तो रोमांच होकर अश्रु आ जाता है, उन महापुरुषों की जूठन की बात कह रहा हूं। उनके वचनों को रौंद दिया तो कोई भी प्रभाव, न चरण धोने का, न जूठन पाने का, और ना उनके समीप रहकर उनकी सेवा करने का कोई भी प्रभाव उस हृदय में नहीं पड़ता। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं। और उनके वचन पर चल रहे हो तो जो जूठन से, चरण अमृत से, चरणामृत से, चरण रज से जो बात बनती है वो 10 गुना हो जाती है। अंक लग गया ना, अब शून्य लगाओ, 10 गुना बढ़ता चले। 1 शून्य 10, 1 शून्य वो 10 गुना बढ़ गया 100, फिर 1 शून्य 1000, बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा में रहकर उनकी चरण सेवा करते हैं, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो 0 0 0। दिमाग में बैठा लो, अवसर है, सुनने को मिल रहा है और चलने को मिल रहा है, चलने को पावर मिल रहा है। इसे खिलवाड़ मत समझो कि केवल प्रवचन ही है। कुछ माया का प्रभाव ऐसा होता है, जब सामने वस्तु होती तब महत्व तो नहीं होता, और जब वस्तु नहीं होती तब जीवनी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसे, अरे हम तो जान ही नहीं पाए। माया का ऐसा प्रभाव होता है, सामने समझने नहीं देती। जब प्रभु किसी भक्त के समीप आकर लीला करते वो समझ नहीं पाता, और जब प्रभु अंत, अच्छा तभी ऐसा, अरे वो तो साक्षात, अब क्या, वो तो गए। सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की। यदि आज्ञा पालन नहीं करते तो, यदि उनके वचन के अनुसार चल रहे हो, फिर अगर वो एक बार आज्ञा कर दिए कि आज शरीर दर्द कर रहा है, आप दबा दीजिए, एक बार ही शून्य बढ़ा देगा। अब 1 1 नहीं रहेगा, अब वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आज्ञा पे नहीं तो जीवन व्यर्थ। फिर ये होगा कि इनके साथ 10 वर्ष रहते हुए इनका क्या लाभ हुआ। लाभ की तरफ देखा कब? संतों के 2 प्रभाव होते हैं,
एक होता है प्रगट माइक वैभव प्रभाव, और एक होता है आंतरिक अध्यात्म भागवतिक प्रभाव। आपने भोगा क्या? बाहर माइक प्रभाव, तो आंतरिक अध्यात्म जागृत हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको आंतरिक की जरूरत ही नहीं है। बहिर्मुख जीव, बस हमारी रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय की व्यवस्था हो जाए। जय हो तेरी भगवान। सावधान, यदि महत्व जग गया है गुरु चरणों का, श्रीधाम का, नाम का, श्यामा श्याम का, तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो मोक्ष पदवी है बड़ी महिमामयी है। बहुत साधन संपन्न जितेंद्रिय समाधान प्राप्त किए हुए तितिक्षु महापुरुष को मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। यम नियम, तितिक्षा, धैर्य, बड़े साधन संपन्न। लेकिन जिसे गुरु चरणों का आश्रय पर महत्व हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय महत्व हो गया, धाम के प्रति महत्व हो गया, तो बोले उसके हृदय में ऐसा रस प्रकट होता है, तिक्ति भूता विमुक्ति, मोक्ष भी उसे कड़ुआ लगता है, नहीं चाहिए। जहां आप गुरु चरणों का आश्रय लिए, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए, धाम का आश्रय लिए, जब तक आश्रय नहीं तब तक ये रस प्रकट नहीं होगा। तो आप कहोगे हम 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो रह रहे हो, आश्रय किसका है? आश्रय शरीर का है, भोगों का है। चिंतन किसका है? देहाभिमान जनित चेष्टाओं का है, शरीर संबंधी भोगों का है, शरीर संबंधियों का है। तो जो चिंतन कर रहे हो उसी का रस लीजिए। कल्याण की रही बात, तो जब मरोगे इस रज में तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेम रस ये अलग क्षेत्र है। जहां हमारे प्यारे लालजू वंशी वादन कर रहे, लाडली जू के नूपुरों से अद्भुत महासुख की वर्षा हो रही, ब्रह्मनाद हो रहा है नूपुरों से। अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र जिनके नूपुरों की झनकार से प्रकट हो रहे, जिनके नूपुरों की ध्वनि ऐसे प्रेमामृत का प्रसार करती है कि लालजू अपनी वंशी की ध्वनि को भी लज्जित होकर के वारते हैं। आपके नूपुरों की ध्वनि के आगे मेरी वंशी ध्वनि का। और जहां ऐसे युगल रस वर्षा कर रहे, उस रस का रसास्वादन इस आश्रय से, इस पर महत्व बुद्धि से होता है, तब उसको मोक्ष कड़ुआ लगता है। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष नहीं, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ए भुक्ति मुक्ति पिशाच नहीं, यावत जब तक तुम्हारे हृदय में भोग मोक्ष की पिशाच वासना है, तब तक तुम प्रियालाल के प्रेम को कहो। विषम निरय वदभात सर्वेंद्रियार्थ, समस्त इंद्रियों के विषय निरय कहते हैं नरक को। नरक के समान लगेंगे। जैसे नरक की आप दंड वृत्तियों को सुनिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है पीछे की तरफ। आप भयभीत हो जाएंगे कि इतनी चेष्टा का इतना बड़ा दंड मिलता है। ये विषय क्या है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये बड़े बीभत्स हैं विषय भोग, ये तो करोड़ों नरकों के समान गंदे हैं। नहीं, कब? जब ये वृंदावन रसिक शेखर युगल सरकार के चरणारविंद का रस प्राप्त होता है, तब मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है और इंद्रियों के विषय नरक जैसे लगने लगते हैं। और जितने लोकांतर में सुंदर सुंदर अन्य इंद्रियों के भोग हैं, सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, ये सब गरल कहते हैं विष, ये विष के समान लगते हैं। जितने भी और रसेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री आदि के भोग हैं,
ये सब विष के समान लगते हैं। नारायण स्वामी इसी को दोहे में कह रहे हैं, ब्रह्मादि के भोग सब विष सम